हेलो दोस्तों, मैं रिकेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस वारसोई में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनर्स चैप्टर के प्रश्न संख्या 26 के बारे में। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है, मनप्रीत और हरप्रीत लाभों को 3:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। दो पार्टनर है मनप्रीत और हरप्रीत, और ये लोग लाभ और हानि को 3:1 के रेशियो में बांटते हुए साझेदार है, जिनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख और 40,000 है। मतलब मनप्रीत व्यापार स्टार्ट करते समय यानी व्यापार में लगाया 1 लाख रुपया और हरप्रीत 40,000 रुपया। पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज दे है। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दे है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, पूंजी पर ब्याज। हरप्रीत को 500 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता है। हरप्रीत एक पार्टनर है, पार्टनर का सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। वर्ष के दौरान उन्होंने 10,000 रुपया करके निकाले। 10,000 करके निकाला, दोनों निकाला है, एक हरप्रीत और मनप्रीत दोनों 10,000 करके निकाला है। अगर मान लें कि आगे चल के अगर क्वेश्चन इस पर ब्याज के बारे में कहता है तो ठीक है, ब्याज देंगे। अब निकालने का डेट नहीं दिया हुआ, इसलिए 6 महीना का ब्याज लेंगे अगर प्रश्न कहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तब, अगर नहीं कहे तो इसको छोड़ देना। अब आगे, विनियोजनों के पश्चात एवं फर्नीचर पर 2,000 रुपया ह्रास काटने और 1,000 रुपया डूबत ऋण के लिए अपलिखित करने के पूर्व फर्म का लाभ 36,000 रुपया था। क्वेश्चन बोला है कि व्यापार में लाभ 1 लाख लाभ हुआ 36,000, लेकिन ये 36,000 रुपया जो लाभ हुआ है डेप्रीसिएशन 2,000 और बेड डेब 1,000 काटने के पूर्व। देखो डेप्रीसिएशन क्या होता है, कोई भी अगर हम लोग अस्थायी संपत्ति इस्तेमाल करते हैं तो उस संपत्ति को इस्तेमाल करने पर उसका मूल्य में कुछ ना कुछ कमी आती है, इसी कमी को कहते हैं डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन एक तरह से व्यापार के लिए लॉस होता है, खर्च टाइप का होता है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो नहीं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा आता है। उसके बाद बोला कि 1,000 रुपया डूब गया, बेड डेब हो गया है, तो बेड डेब को भी पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर उस अकाउंट का जो भी शेष बच जाएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज देंगे। उसके बाद आगे है, प्रबंधक को लाभ का 10% कमीशन ऐसे कमीशन को देने के बाद दिया जाना है। तो प्रबंधक को यानी मैनेजर को 10% कमीशन देना है। अब क्या बोला, कमीशन के बाद कमीशन, तो रेट बटे 100 प्लस रेट करेंगे। मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में। साझेदारों में लाभ का वितरण की दर्शाए, मतलब पार्टनर के बीच लाभ हानि को बांटिए। तो पार्टनर के बीच लाभ या हानि बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ व्यापार में 36,000 रुपया, लेकिन इसमें कुछ खर्च बाकी रह गया, जैसे डेप्रीसिएशन लगाना बाकी रह गया है, 1,000 रुपया डूब गया वो बाकी रह गया है। इसके अलावा मैनेजर को 10% कमीशन पे करना बाकी रह गया है। तो इस सब का ट्रांजेक्शन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सॉल्व करते समय पहले पार्टनर का नाम, पार्टनर्स, दो पार्टनर है मनप्रीत और हरप्रीत। हरमीत। उसके बाद दूसरा नोट कर लेना इन लोग का रेशियो दिया हुआ ना रहे तो इक्वल लेना ना। तो रेशियो 3:1। अब सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, कहीं भी डेट दिया हुआ नहीं है, चलो डेट को छोड़ दो। अब उसके बाद खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपया का साइन, पार्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट, ये रुपया का साइन, ये डेबिट पक्ष है, इधर क्रेडिट पक्ष। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखो कितना हुआ है, 36,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। 36,000 रुपया का प्रॉफिट को लिख देंगे सीआर में। अब इसके अलावा देखो डेप्रीसिएशन ह्रास 2,000 रुपया लगाना है, ह्रास को डेबिट में लिखेंगे, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर पर ह्रास लगाना है 2,000 रुपया। अब 1,000 रुपया डूब गया है तो बैड डेब्ट
1000 रुपया हो गया। अब उसके बाद जो लाभ बची और कोई खर्च है नहीं, 36,000 प्रॉफिट हुआ था, 2 खर्च बाकी रह गया था, पेमेंट कर दिए। अब बचा 36 में 3000 रुपया चला गया, 33,000 का प्रॉफिट। अब इस 33,000 का प्रॉफिट में से मैनेजर को कमीशन देना है 10%। तो डेबिट में टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन निकालेंगे यहाँ। मैनेजर कमीशन बराबर मैनेजर कमीशन बराबर, देखो मैनेजर शुद्ध लाभ का मांगा है, तो टोटल लाभ कितना हुआ था 36,000। इसमें 2 खर्च बाकी रह गया था, एक डेप्रीसिएशन 2000 का और 1000 रुपया का बैड डेप्ट। तो टोटल 36,000 का प्रॉफिट में से 3000 रुपया खर्च हो गया। अब प्रॉफिट बचा 33,000। अब मैनेजर का कमीशन, कमीशन काटने के बाद कमीशन बोला तो रेट बटे 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला, यानी 10 बटे 110 करेंगे। तो यहाँ आएगा 3000 रुपया। तो 3000 रुपया मैनेजर का कमीशन दे दिए। अब उसके बाद बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने पर जो भी प्रॉफिट या लॉस बच जाता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजेंगे। तो क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, जोड़ देंगे। अब बैलेंस करने के लिए डेबिट में 36,000 रुपया में से ये 6,000 रुपया खर्च होने पर बचा 30,000, 30,000 ट्रांसफ़र कर देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, 30,000 रुपया अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजना है। अब इसके नेक्स्ट बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेट नहीं है यहाँ भी, डेट छोड़ देना है। चलो अब खाता, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। इसके क्रेडिट पक्ष में पहला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भेजे या डेबिट में है तो वहाँ क्रेडिट में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 30,000 रुपया तो ये 30,000 रुपया आया, 30,000। अब उसके बाद क्रेडिट पक्ष में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। तो आहरण तो किया है लेकिन उस पर ब्याज के बारे में नहीं बोला है। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1932 की धारा 4 लागू होगा, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, तो नहीं करेंगे। अब डेबिट पक्ष में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज है 10%। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज पहला मनप्रीत को देंगे। मनप्रीत देखो व्यापार में 1 लाख रुपया लगाया है, तो 1 लाख का ब्याज का रेट 10% है, 10 बटे 100। तो 10,000 रुपया ब्याज इनको पे कर देना है। फिर हरमीत लगाया है 40,000, 10% ब्याज पे करना है, 4,000 हो गया। अब उसके बाद सैलरी, तो सैलरी हरमीत को 5,000 रुपया, 500 रुपया प्रति माह सैलरी देना है। तो टू हरमीत सैलरी, हरमीत का वेतन 500 रुपया प्रति माह, 12 महीना का 6,000 रुपया। उसके बाद पार्टनर का कमीशन नहीं दिया, छोड़ देंगे। अब चलो खाता बंद कर दो, और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। क्रेडिट में 30,000, बैलेंस करने के लिए फिर डेबिट में लेके आएंगे 30,000। 30,000 में 10 और 4 14 और 6 20,000 गया, बचा 10,000। 10,000 का प्रॉफिट बचा हुआ बांट देंगे साझेदार में। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मनप्रीत और हरमीत, ये दोनों पार्टनर है, इन लोगों के बीच बांट देंगे। रेशियो है 3:1। तो बचा प्रॉफिट 10,000। कैसे है? तो 30,000 में 14,000 रुपया ब्याज पे कर दिए, 6,000 रुपया सैलरी कर दिया, 20,000 खत्म हो गया, बचा 10,000। 10,000 को बांट देंगे 3 और 1 में, तो लिखेंगे इसके नीचे 10,000 रुपया के प्रॉफिट को 3:1 में बांटेंगे तो हरमीत मनप्रीत का हिस्सा, मनप्रीत शेयर, मनप्रीत का हिस्सा, टोटल हिस्सा 10,000, 10,000 का 3/4, 7,500 रुपया मनप्रीत का। उसके बाद हरमीत का हिस्सा, हरमीत शेयर्स, हरमीत का हिस्सा बराबर टोटल 10,000, 10,000 में हरमीत का 1/4 तो 2,500। तो 10,000 में 7,500 रुपया मनप्रीत लेगा और 2,500 रुपया हरमीत लेगा। तो यहीं तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया तैयार। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।